ain't no stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me out. व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल उदित व्लॉग्स। तो गाइस आज हम अपनी ब्लैक ब्यूटी की जो मेजर सर्विस है वो करवाने जा रहे हैं। ये 65,000 के अप्रॉक्स चल चुकी है। और गाइस मैं ये सर्विस बाहर से करवाऊँगा, सर्विस सेंटर से नहीं करवा रहा हूँ। और गाइस मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि बाहर से अगर अपन सर्विस करवाते हैं तो बिल्कुल चीप प्राइस में कितनी क्या करवा सकते हैं। बिल्कुल वो भी जो भी मटेरियल डलेगा, जो भी आइटम डलेगा, वो भी वही जो सर्विस सेंटर वाले यूज़ करते हैं। तो गाइस अभी चलते हैं सर्विस करवाने के लिए कार की। फिर आपके साथ शेयर करूँगा कि कम से कम अपन बाहर से जो ये पेट्रोल कार की सर्विस है, जो 12 सीसी इंजन रहने वाला है, जो 73 bhp प्रोड्यूस करता है और 150 न्यूटन मीटर का टॉर्क के आसपास प्रोड्यूस करता है आई थिंक। तो देखते हैं कि ये इसकी सर्विस कितने में होती है बाहर से। ये वही वाला इंजन है जो i20 के अंदर आता है, Hyundai i20 के अंदर यूज़ करती थी 12 सीसी इंजन। चलते हैं फ़िलहाल सर्विस करवाने के लिए। गाइस पहले इसको कोल्ड स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि विंटर सीजन है, विंटर सीजन में कोल्ड स्टार्ट ज़रूरी है। अभी देखो आरपीएम सुई जो ये फ्लैक्चुएट कर रही है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, ये 1000 आरपीएम से ऊपर है। अभी धीरे धीरे जब इंजन गर्म होगा तो ये 700 से 800 आरपीएम के आसपास आ जाएगी, तब इसको रेडी करना है कार को चलने के लिए। नहीं देखो गाइस अब आरपीएम की सुई बिल्कुल 1000 से नीचे आ गई है, 700-800 के आसपास। अब इसको अपन रेडी कर सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं। तो गाइस मैं इसको निकालता हूँ बाहर। तो गाइस इसलिए कार का कोल्ड स्टार्ट बहुत ज़रूरी है। विंटर सीजन में स्टेबल होता है और उसको एक्टिवेट होने में, और जो भी लुब्रिकेशंस पार्ट्स है उनमें लुब्रिकेंट होने में वो टाइम लगता है। इस वजह से वो तुरंत एक्टिवेट नहीं करना चाहिए इंजन को, क्योंकि उससे कहीं ना कहीं वियर एंड टियर आउट होता ही है। तो गाइस अभी चेक करा है, ब्रेक पैड भी बिल्कुल जा चुके हैं। तो ये ब्रेक पैड लिया है और ये पेयर आता है 1600 रुपये का। तो गाइस ये भी हो जाओ। गाइस कल हमारी सर्विस हो गई थी कार की अच्छे से, और मैंने पूरा बाहर से करवाया था। जो भी एक्सपीरियंस था मेरे साथ बाहर से करवाने का और सर्विस सेंटर से करवाने का, वो पूरा एक्सपीरियंस शेयर करूँगा आपके साथ। और मैंने गाइस लिटरली
मैंने जो सर्विस करवाई है बाहर से वो इतनी चीप प्राइस में करवाई है, आप सर्विस सेंटर पे उसका डबल या डबल से थोड़ा ज़्यादा मान सकते हो, और वह मैंने आधे में करवाई है। और वो गाइज़ ऐसे ही नहीं है कि मैंने सारा सामान ऐसे कुछ अपने मन से या फिर चीप प्राइस वाला डलवाया हो, कुछ नहीं। जो जहाँ से मैंने सामान लिया था सर्विस सेंटर का, वो अलवर जो हुंडई का ऑथराइज डीलर था, वहाँ से मैंने परचेज़ किया था। और कई बार वहाँ से जो हुंडई का सर्विस सेंटर है वहाँ पे उनका जो माल है प्रोडक्ट का वो भी सप्लाई होता है, तो मैंने वहाँ से लिया था वो पूरा। और मेरे को इस और नॉलेज पूरी थी, क्योंकि मैं जहाँ सर्विस सेंटर से सर्विस करवाता था पहले, वहाँ पे मेरे को पता था कि कितना लीटर इंजन ऑयल डलता है इसके अंदर, कौन सी कंपनी का डलता है, कौन सी कंपनी का हुंडई ब्रेक पैड यूज़ करती है, कौन सा एयर फिल्टर यूज़ करती है, कौन सा एसी फिल्टर यूज़ करती है। तो सारा सब चीज़ का मेरे को गाइड था। उसके बाद जो मैंने अपनी जो पर्सनली जो हुंडई एक्सेंट या फिर जो जिस मॉडल है उस हिसाब से जो इसके ब्रेक पैड आता है, इंजन ऑयल कितना लीटर का आता है, कौन सी कंपनी का आता है, तो सारा जो सर्विस सेंटर वाले यूज़ करता है मैंने वही परचेज़ करा था। उसके बाद गाइज़ जो मेरा एस्टीमेट बैठा है मैं आपको भी चेकआउट करवाता हूँ। आप मैं भी शौक रह जाता हूँ गाइज़, क्योंकि मेरे को तो शौक तब हुआ क्योंकि इसकी मेजर सर्विस थी 65,000 वाली। और इसके अंदर मेजर सर्विस के अंदर भी इतना बड़ा कोई नहीं था, क्योंकि मैं कार अच्छे से चलाता हूँ और टाइम टू टाइम सर्विस करवाता हूँ। लेकिन गाइज़ अगर मैं यही सर्विस सेंटर पर करवाता तो, और मैंने पर्सनली करवा भी रखी है, जो मेरी सिस्टर की कार थी वो उसका करवाया था, वो भी हुंडई की है, तो उसका और वो भी सेम इंजन है, सेम पेट्रोल में है, तो उसका और इसका तो कितना डिफरेंस होता है गाइज़। और गाइज़ काफ़ी लोगों को नॉलेज नहीं होती, 99% लोगों को नॉलेज नहीं होती। जो कार के साथ जो मैनुअल डायरी मिलती है उसके अंदर सब कुछ डिटेल में लिखा होता है, पूरा डिटेल आउट होता है। सभी कंपनियां अपनी जो कार्स के साथ जो मैनुअल देती हैं उनमें डिटेल में लिखा होता है कि कितने 1000 किलोमीटर पे कौन सी क्या सर्विस होगी, क्या चेंज होगा, क्या नहीं चेंज होगा। लेकिन गाइस उस मैनुअल को कोई भी ध्यान से नहीं पढ़ता, कोई भी रीड नहीं करता ठीक से, और वो सीधे जब उनकी कार सर्विस पे आती है तो सीधे सर्विस सेंटर ले जाते हैं, और जो एम्प्लॉय होते हैं उनको कार दे के और वो चले जाते हैं। और वो एम्प्लॉय क्या से क्या डालता है क्या नहीं डालता, मेजर सर्विस की चीज़ मटेरियल डाल देता है कम सर्विस के अंदर, और वो उनका एस्टीमेट बता देते हैं और वो इजीली लेके आ जाते हैं। और उनका एक तो जो लेबर चार्ज होता है वो काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, कभी भी नोटिस करना उनका लेबर चार्ज नॉर्मली सर्विस के अंदर भी कम से कम 15 से 16 लेबर चार्ज होता है उनका। उसके बाद जो एक्स्ट्रा होता है वो सर्विस का होता है। तो गाइज़ मैंने शॉपकीपर से बोला था, जो ऑथराइज डीलर है, उसे बिल बनाने के लिए रफली, क्योंकि वो कह रहा है कि आपकी कार आप क्यों बिल बनवा रहे हो, लेकिन मैंने सिर्फ आइडिया के लिए और आपसे शेयर करने के लिए ये रफली बिल बनवाया था उनसे। तो गाइज़ मैं भी दिखाना चाहता हूँ आपको। तो गाइज़ इसके अंदर जो ये अमाउंट है ये 520 का, ये उड़ा देना, क्योंकि गाइज़ जो इसका अंडर कवर आता है मैंने वो परचेज़ करा था, तो वो इसके अंदर सर्विस के अंदर इंक्लूड नहीं करना चाहता मैं। और इसके अंदर इसकी जगह ऐड करना है 400 रुपये लेबर चार्ज। तो गाइज़ लिटरली मैं शॉक हो गया, जो सर्विस चार्ज आपके सर्विस सेंटर में लेंगे 1600, वो हो जाएगा आपके 400 में। और गाइज़ काफ़ी लोगों को डाउट होगा कि यार बाहर तो ऐसे ही लोकल सर्विस वाले होते हैं, उनको कोई नॉलेज नहीं होता। तो गाइज़ मैं बता दूं, आप ऐसा कोई सर्विस वाला पकड़ लेना जिसको काफ़ी एक्सपीरियंस हो और बहुत पुराना हो। तो गाइज़ जहाँ से मैंने सर्विस करवाई है और जहाँ से मैं सर्विस करवाता रहता हूँ वो ऑटोमोबाइल्स मार्केट के बहुत पुराने एक तरीके से कह सकते हैं गुरु हैं, क्योंकि जब वो मार्केट खुला ही था तब से हैं वो, और वो उनको इतना एक्सपीरियंस है जो मार्केट में अलग बंदा दूसरा बंदा नहीं पकड़ पाएगा। आपकी कार के अंदर प्रॉब्लम क्या है वो सिर्फ दूर से पकड़ लेंगे, आप बताओगे उनको, वो बता देंगे हाँ इसके अंदर ये मिस्टेक है। और उनकी एज कम से कम शायद 52 या 56 की अप्रॉक्स होगी। तो ऐसे जो एक्सपर्ट थे ना गाइज, भाई मैंने कभी सर्विस सेंटर में आज तक नहीं देखे इतने एक्सपर्ट कि वो दूर से बता दे कि आपकी ये प्रॉब्लम है। तो मैं उन्हीं से अपनी सर्विस करवाता हूँ हमेशा। तो गाइज़ मैं बता दूँ, ये मैं अगर इनमें हटा दूँ तो ये टोटल बिल बैठा है 3760। तो गाइज़ ये देख लो गाइज़, पूरा जो इसके अंदर एक तो ये 520 है, इसको माइनस करके 400 करना है। फिर भी गाइज़ जो मेरा बिल है वो 3.5 के लगभग मान लो आप, लेबर चार्ज सही लगा के, और अप्रॉक्स लगाना जो राउंड फिगर में तो 4 लास्ट, जबकि मेजर सर्विस है। और इसके अंदर क्या बोलते हैं ब्रेक पैड वगैरह, ऑयल, डिस्टिल वाटर वगैरह,
और कूलेंट वगैरह पूरा चेंज हुआ है। तो गाइज़ आप देख लो, अगर लिटरली गाइज़ अगर मैं ये सर्विस सेंटर से करवाता तो मेरे को ये सर्विस ईज़िली डबल से थोड़ा ज़्यादा पड़ जाती, जैसे 7 से 7.5 8 हज़ार तक पड़ जाती। क्योंकि गाइज़ मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने दीदी की जो कार थी वो ग्रैंड i10 थी, उसकी सर्विस करवा रखी है। तो उसमें भी ऐसा कुछ हुआ था और कोई रिलेशन वाले भी रिलेटिव भी है, उनकी भी मैंने करवाई थी सर्विस, थोड़े मेरे जानकार थे, उसके बाद भी उनका बिल इससे ऊपर ही बैठा था। और गाइज़ सिर्फ जो मेजर इसके अंदर था वो ब्रेक पैड का था। ब्रेक पैड क्योंकि घिस चुके थे और इतने भी नहीं घिसे थे, लेकिन मैं टाइम से पहले क्योंकि इतना रिस्क नहीं लेना चाह रहा था, क्योंकि उनके अंदर अगर मटेरियल घिस जाता और मैं ध्यान नहीं देता तो वो मेरी डिस्क ख़राब कर देता टायर की। और जो रोटेशन था मैंने खुद से टायरों का घर पे कर ही लिया था। और जो वॉशिंग थी वो वॉशिंग मैंने करवाई थी 200 के अप्रॉक्स बाहर से, ऐसे ही लोकल से। और गाइस जो अलाइनमेंट और बैलेंसिंग की बात रही, वो अगर आप सर्विस सेंटर से अलाइनमेंट बैलेंसिंग करवाते हो तो आपके अलाइनमेंट के 500-600 रुपीज़ ले लेते हैं आराम से। और मैंने अलाइनमेंट हमेशा टाइम टू टाइम करवाता रहता हूँ, मेरे को अलाइनमेंट और चेक करता रहता हूँ खुद से, तो मेरे को अलाइनमेंट का ऐसा कुछ इशू लगा नहीं और मैंने चेक करवाया नहीं। और बैलेंसिंग इतना मेरा इशू कोई आता नहीं है, क्योंकि मैं अलाइनमेंट और बैलेंसिंग प्रॉपर रखता हूँ, तो ये मैंने करवाया नहीं था। तो गाइज़ आप चेक आउट कर सकते हैं खुद से कि आप अगर किसी अच्छे बंदे से बाहर से कार की सर्विस करवाते हैं तो वो आपको कितनी चीप प्राइस में सर्विस पड़ जाएगी, और बाहर मार्केट में कितनी क्या हो सकती है चीप, ये आपसे शेयर करना था। इस बेसिस पे मेरे को ये वीडियो बनाना ज़रूरी था। और मैं ये सभी जो मेरा एक्सपीरियंस था कि आफ्टर मार्केट जाके जो सर्विस करवाते हैं वो कैसी होती है और कितनी चीप करवा सकते हैं अपन चाहें तो गाइज़ यही था। आप अगर बाहर से किसी अच्छे बंदे को पकड़ के सर्विस करवाते हैं तो वो इजीली प्राइस है इसके अंदर हो जाएगी, अगर आप किसी अच्छे बंदे से करवाते हैं। और गाइज़ ऐसे नहीं है कि अनएक्सपीरियंस बंदे थे, सारे एक्सपर्ट बंदे थे। और गाइज़ अगर आपका जो कार के साथ मैनुअल डायरी मिलती है, अगर नहीं देखते तो देखना चालू कर दीजिए, क्योंकि गाइज़ आपका जो सर्विस सेंटर वाला है वो पॉपअप कर देते हैं, क्योंकि आप वो मैनुअल गाइड पढ़ते नहीं है, सिर्फ जो नई कार परचेस करते हैं उसी के साथ वो रख देते हैं और उसको वो कभी खोल के नहीं देखते। लेकिन गाइस उसको खोल के देखना, पूरा डिटेल में पढ़ना, उसके अंदर एक एक डिटेल में एक चीज़ लिखी होगी कि 10,000 किलोमीटर पे आपको क्या चेंज करवाना है, 20,000 किलोमीटर पे क्या चेक करवाना है। और मेजर सर्विस में मतलब हर जो टाइम पीरियड है उसके अंदर टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग टाइम टेबल बना हुआ है कि इस टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग आपको कार के अंदर क्या चेक करना है खुद से और क्या क्या चेंज करवाने की ज़रूरत है। क्योंकि गाइस अगर आप मैनुअल नहीं पढ़ोगे और सीधा सर्विस सेंटर पर दियाओगे तो वो आपका जो एस्टीमेट बैठा देंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि हाँ, वो कहेंगे कि हमने अंदर वो स्प्रे भी डाल दिया, थ्रोटल क्लीनर भी डाल दिया, इंजन में ये डाल दिया, वो डाल दिया। तो आप उनसे डिटेल में देखने के लिए नहीं बैठे हो और टाइम उनसे बहस करने के लिए बैठे हो, वो तो अपने अकॉर्डिंग एस्टीमेट बैठा देंगे। तो आप खुद से अपनी जो मैनुअल पढ़ के और सर्विस सेंटर वालों को बता सकते हैं कि हाँ मेरे को सिर्फ ये करवाना है और फालतू चीज़ नहीं करवानी है। नहीं, वो फालतू चीज़ काफ़ी ऐड ऑन कर देते हैं जिसका आपको पे करना पड़ता है और आप कुछ नहीं बोल पाते और आपका सर्विस का बिल अच्छा खासा बैठ जाता है। तो इसलिए गाइस वो जो मैनुअल मिलता है वो सर्विस करवाने से पहले उसको पढ़ें, और पढ़ना भी चाहिए सब किसी को। और लिटरली गाइस जो मेरी सर्विस हुई है सिर्फ और सिर्फ आप जज भी नहीं कर पाओगे, सिर्फ 20 मिनट के अंदर मेरी पूरी कंप्लीट सर्विस हो चुकी थी 20 मिनट के अंदर। क्योंकि गाइस जो 400 रुपये की जो लेबर ली ना उन्होंने, वो सिर्फ एक बंदे ने नहीं ली, मतलब एक बंदे का काम नहीं था, उन्होंने सिर्फ 400 रुपये के अंदर 4-4 5-5 बंदे लगे मेरी गाड़ी के अंदर एक साथ। तो हुआ क्या, सिर्फ मेरी जो गाड़ी की सर्विस थी, अगर मैं सर्विस सेंटर छोड़ने जाता तो वहाँ छोड़ के आता, फिर मेरे को किसी से ऑटो रिक्शा करके लाना पड़ता और मेरे को वेट करना पड़ता 3-4 घंटे का, वॉशिंग का, इनका सब चीज़ का। लेकिन गाइस वो सारे बंदे एक साथ लग के, कोई पैड चेंज कर रहा है, कोई ऑयल चेंज कर रहा है, कोई क्या, 4-5 बंदे लगे थे एक साथ और उन्होंने 15-20 मिनट में पूरी कार निपटा दी। तो इससे ये फ़ायदा हुआ, टाइम भी सेविंग हुआ और ऐसे भी नहीं कि मेरे को छोड़ के आना पड़ा, ये करना पड़ा, मेरे सामने हुआ जो हुआ। तो गाइस ये एक्सपीरियंस शेयर करने का मेन मोटिव यही था कि आप भी आफ्टर मार्केट जाके जो सर्विस आप पे कर रहे हैं, सर्विस सेंटर को पे कर रहे हैं 7 से 8 हज़ार रुपये, वहीं बाहर जाके आफ्टर मार्केट किसी अच्छे बंदे से वो 3.5-4 हज़ार के अंदर वो आपकी सर्विस हो सकती है और अपना टाइम भी सेव कर सकते हैं और मनी भी सेव कर सकते हैं।
तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। इस चैनल पे ऐसे ऑटोमोबाइल रिलेटेड वीडियो आती रहती हैं। तो गाइस वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।